अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आप खुशकिस्मत हैं पाकिस्तानियों के, उनके मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और उनके साथ पता नहीं कितनी को खुशहाली आ रही है। हमें बताया जा रहा है कि उनके साथ खुशहाली भी वापस आ रही है और उनके साथ पता नहीं नौकरियां होंगी। वो सब कुछ लेके आ रहे हैं। जैसे लोग आते थे ना दुबई से पुराने जमाने में, तो वो स्त्रियां भी ले लंदन आते से। थे, चॉकलेट भी लेते थे। याद है जब हम लोग छोटे थे ना 80s में, तो वो जो भी आते थे वो सब चीजें, कंबल भी आते थे। हालांकि सब चीजें यहाँ मिलती थी लेकिन वो लेके भी आते थे। तो इसी तरह मियाँ साहब इस दफा ना वो अपने बैग्स जो है ना उनके अंदर भर के नौकरियां भी ला रहे हैं, खुशहाली भी ला रहे हैं, तरक्की भी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। बहरहाल इस जर्नी में जिसपे वो हमारे लिए ये सब सेक्रीफाइसेस करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने पहले कहा कि मैं सबको अकाउंटेबल होल्ड करूंगा। जिसके अंदर उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, जो कि राइटफुली उनको वो ब्लेम करते हैं कि इन्होंने मेरी हुकूमत डिस्टेबलाइज की और इन्होंने मुझे पावर से हटवाया। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, अब हम कह भी सकते हैं क्योंकि वो दोनों नहीं बैठे हुए इस वक्त पावर में। पहले तो हम नहीं डायरेक्टली कह सकते थे, लेकिन क्योंकि वो दोनों अब चले गए, रिटायर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात मियां साहब की बिल्कुल ठीक है। तो ये ब्लेम करना ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनको भी अकाउंटेबल होल्ड करूंगा। मेरा ख्याल है साकिब निसार का नाम भी उन्होंने ले लिया और शायद आसिफ सईद सईद खोसा का भी उनकी पार्टी का ये था कि हम इनको भी अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। तो इन सबको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए मियां साहब वापस आ रहे थे, तो इतनी देर में यहाँ से ना शहबाज साहब उठ के चले गए। तो शहबाज साहब जब वहां पहुंचे तो पता नहीं उन्होंने क्या पैगाम दिया। इसके बाद नून लीग अपने बयानिए से हट गए और उन्होंने कहा कि हमने एहतसाब अल्लाह पे छोड़। नहीं, इसके एक तो इसके डिवाइड। एक एक इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। वो ये था कि पहले बात हुई कि एहतसाब होगा जनरल फैज का और जनरल बाजवा का। फिर बात हुई कि इस तरह ये इदारे जो है ये खुद ही एहतसाब कर लेते हैं, तो ये खुद ही कर लें एहतसाब। फिर बात हुई कि चले कोई नहीं, आप माफी मांग ले। फिर आखिर में बात अब यहाँ तक पहुंच गई है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम जनरलों का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि मीडिया नाराज हो जाती है। तो वो वहां से लेकर अब बात यहाँ तक पहुंची। एंड पे डिवाइन जस्टिस पे जिस तरह नताशा ने कहा हाँ, कि बस हमने। अब उन्होंने कहा बस अल्लाह पे छोड़ दिया, फिर तो ये आप अल्लाह पे पहले छोड़ दें। चले, आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, हम सब एंड में अल्लाह पे ही छोड़ते हैं। लेकिन कुछ इधर सीधी सी बात है, जरा अजीब सा लग रहा है। तो मैमल, ये जो बक्से आ रहे हैं भर भर के, जिसमें तुम्हारे मेरे लिए बेनजीर के लिए नौकरियां होंगी और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी, सब कुछ जो हो रहा होगा, इसके साथ जो मियां साहब के अराइवल के वक्त बयानियां तब्दील कर दिया गया, इसकी क्या रीजन? देखिए नताशा, पहली चीज तो ये है कि आप खुद अगर सोचें कि मियाँ साहब जो है वो क्या बयानियां दे सकते हैं। पहले तो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, लेकिन वोट को इज्जत दो के बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो गया, फिर पीडीएम की हुकूमत भी आ गई जो कि इनके भाई लीड कर रहे थे। और 16 महीने जो है वो एक हुकूमत रही, और उसके अंदर इन्फ्लेशन और ये बाकी सारी चीजें जो है वो सब भी आई। तो अब उनके लिए ये एक मसला है कि इस वक्त वो क्या बयानिया बनाए। तो बयानिया तो मियाँ साहब का एक ही बनता है कि मेरी हुकूमत 2017 में, मैं जब तक वजीर आजम था, तो मुल्क बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसके सोशल इंडिकेटर्स जो कि अच्छे थे वाकई। तो उस वक्त सब कुछ सही चल रहा था, और फिर मुझे एक साजिश के तहत जो है वो बाहर निकाला गया। अब जाहिर बात है, उस साजिश के अंदर वो अगर एक शख्स का नाम लें और दूसरे का ना लें, तो ये तो हम भी पूछेंगे, आप, मैं, बेनजीर, हम भी पूछेंगे कि जी आप अगर जनरल फैज का नाम ले रहे हैं तो आपने जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं लिया। और ये हुआ था बीच में कि जनरल फैज के ऊपर तो नून लीग बात करती थी, लेकिन जनरल बाजवा का नाम लेना इन्होंने बंद कर दिया था, तो उन पे सवालात उठे थे। तो अब उन्होंने बेसिकली जो चार लोगों को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया, एक पार्टी मीटिंग को वो वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के इनके दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये चीज तो होनी चाहिए। अच्छा, कह तो उन्होंने दिया। अब वो जो आपने बात की कि फिर शहबाज साहब जो है वहां पर चले गए, तो वैसे तो अगर हम आइडियली सोचें तो एक्चुअली इसके अंदर कोई गलत बात नहीं उन्होंने की, और इसका कोई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था इस बात का। अनफॉर्चुनेटली हम एक हाइब्रिड निजाम के अंदर एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर जब मियाँ साहब बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ 2013 का इलेक्शन जीत कर आए थे, और उन्होंने एक बात की थी कि मुशर्रफ के खिलाफ वो केस भी करेंगे और यानी इस चीज को परसू करेंगे। और जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ये सब कुछ किया, तो हमने देखा कि विद इन अ फ्यू मंथ्स इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सारा कुछ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ एक धरना भी हुआ, और फिर किस तरीके से उनको अकामे पे निकाला भी गया, ये सारा कुछ हुआ। तो इस वक्त जो उनको ये समझाया गया वो यही है कि आप मुशर्रफ के मामले वाली गलती इस बार मत दोहराएं। सियासी बयानियां एक चीज है, आप जरूर बात करें अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमने सिस्टम से कोई
यहाँ इस बाहर नहीं निकलना। और जो हमारा हाइब्रिड निजाम है वो इसका बोझ नहीं उठा सकता कि आप ये कहें कि 2 जर्नलों की भी अकाउंटेबिलिटी करें और 2 साबिका चीफ जस्टिस की भी आप अकाउंटेबिलिटी करें। तो इसलिए पहले जो है आप वापस आए, हुकूमत बने, इलेक्शन होने दें, फिर हुकूमत बनाए, उसके बाद जो है ना मिल बैठ कर सारे चले और इस तरह की कन्फ्रंटेशन ना करें। और ये आपने देखा कि ये जो चीज है इसमें बेसिकली, क्योंकि अब तो हमें एक चीज नजर और भी आ रही है और बहुत सारी इसके ऊपर बातें बातें भी हो रही हैं कि इस वक्त के इलेक्शंस जो हैं वो 2018 की तरह ही कंट्रोवर्शियल होंगे। जो अभी तक तो हमारे सामने यही चीजें हैं कि अगर 2024 में जब भी इलेक्शन होंगे, फेब में होंगे, जनवरी में होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, उसके अंदर एक सपोर्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग, और वो उसी तरह की होगी कि जैसा 2018 में इमरान खान को थी। तो जब आप आ ही उस सपोर्ट के साथ रहे हैं, आप आ ही उस चीज के लिए रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों को जिन्होंने इमरान की हेल्प की थी, आप उनको कटहरे में खड़े करें तो जो आपकी हेल्प करे फिर क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवालात और ये सारी चीजें, और जिनकी आप सपोर्ट से आ रहे हैं तो जाहिर बात है वो तो ये नहीं होने देंगे कि 2 जर्नेलों के जो है कोई एहतसाब हो। तो मेरे ख्याल में उनको ये समझाया गया और इसीलिए अब सब कुछ डिवाइन जस्टिस पे छोड़ दिया गया है फिलहाल। और राना सनाउल्लाह ने वी न्यूज को एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मियां साहब जो मीनारे पाकिस्तान में खिताब करेंगे ना, उसके अंदर कोई वो शख्सियतों के नाम नहीं लेंगे, यानी कि उनको टारगेट करके कोई बात नहीं करेंगे। तो ये उनको चाहिए वो चॉकलेटों के नाम ले जो हमारे लिए ला रहे हैं। बेनजीर तुम्हें क्या चाहिए? स्निकर्स, बाउंटी, किटकैट, कौन सी तुम खाती हो? अच्छा, मजे की चीज बताओ। ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब से एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा, आदिल शाजीब ने शायद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, इंटरव्यू किया, इसमें उन्होंने कहा आपकी मकबूलियत जो है पंजाब में उसमें भी बड़ी कमी आई है। तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही इस वक्त नून ने जो है वो छोड़ दिया है डिवाइन जस्टिस और डिवाइन पॉसिबिलिटीज पे। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा मेरी मुख्तलिफ इस पे थोड़ी सी राय है मैमल से। मेरे ख्याल से एक तो बहुत ही क्लियर है कि बयानिया क्यों तब्दील हुआ है, क्योंकि इस न्यूट्रल माहौल में भी आप जजेस से या फौज के एहतसाब का मुतालबा नहीं कर सकते। देखें, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते, वजीर आजम बनते, इलेक्शन जीतते, तो फिर जाके शायद कोई कार्रवाई शुरू होती। मेरे ख्याल से जो स्टैब्लिशमेंट से मैसेज आया होगा, ये मेरी राय है, वो बड़ा क्लियरली ये है कि आप इस मामले पे बात भी नहीं कर सकते। एहतसाब करना तो दूर की बात है, आप ये मुतालबा भी नहीं कर सकते किसी सियासी जलसे में। और मेरे ख्याल से, टू बी लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब कार्रवाई करते भी अगर वो वजीर आजम बनते। लेसन लर्न, जैसे मेमन ने कहा है कि उनको समझ आ गई थी मुशर्रफ साहब के साथ जब वो गए पिटिशन लेके अदालत में, तो उनकी हुकूमत के साथ क्या हुआ। तो लेकिन फिर मेरे बोलना क्यों? ख्याल से लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त एक बयानिया बनाना था ना निताशा, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट है इस मुल्क में, और मेरे ख्याल से उसको कैप्चर करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने ये बयानिया बनाया। लेकिन अच्छा, मजे की एक और चीज ये भी है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई है सुन के। इसहाक दार साहब कहते हैं कि लंदन में वो उनसे कुछ रिपोर्टर्स पूछ रहे थे, उन्होंने कहा देखिए मुल्क बचाने की बातें करें बजाय इसके कि हम इंतकाम लेने निकल जाए। ये इंतकाम नहीं है ये एहतसाब है, ये इंसाफ है जो 22 करोड़ अवाम का मुतालबा होना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का कोई जाती मामला नहीं है, ये आपका मेरा, ये पूरे मुल्क का एक मुतालबा होना चाहिए कि ये जो 2 जनरल हैं रिटायर्ड, और जो चीफ जस्टिस थे जो वो रिटायर हो गए हैं, जो जिस तरह उन्होंने जमहूरी निजाम को कमजोर किया, एक मुल्क 22 करोड़ अवाम से इलेक्शन छीना, एक मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया, ये तो हम सबका मुतालबा होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून की कोई अकेली या जाती लड़ाई नहीं है। अच्छा, इस पे जो शाहिद खान अब्बासी हैं, उन्होंने शाहजेब खानजादा के शो पे कहा कि ये हर चीज पे लोग मुलजिम ठहरा देते हैं, कोई सबूत है तो फिर मुस्लिम लीग नून से कहें कि जाएं अदालत लेके जाए। सबूत ही सबूत है हमारे सामने, तो इतने अब सबूत आ गए हैं। सबसे बड़ा सबूत इस पे नताशा जनरल बाजवा की अपनी आखिरी तकरीर है, जिसमें वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि हाँ, मैंने अपने मैंडेट से बढ़ के जो मैंने मेरा दिल चाहता था मैं करता था। मतलब कि मैं गैर मुल्क के आईनी लिए। इकदाम, मैं मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि आइन में क्या लिखा है, मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मैंने मेरे हल्फ में क्या है, मेरा जो दिल आता था मैं करता हूँ। वो जावेद चौधरी से वो ऑन मुल्क द के लिए। रिकॉर्ड, निताशा ऑन द रिकॉर्ड, जावेद चौधरी एक सहाफी से वो कह रहे हैं कि मैं मैं एज एन आर्मी चीफ, मेरा इतना इन्फ्लुएंस था नैब पे, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कि मैं किसी भी सियासतदान के खिलाफ केस खत्म कर सकता था। मेरा इतना इन्फ्लुएंस था उस वक्त के वजीर आजम पे कि मैं उनको
ये एडवाइस दे रहा था कि आप असेंबलियां ना छोड़ें, आप शौकत तरीन को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं। तो अब आप मुझे बताएं। और फिर वो जस्टिस शौकत अजीज का जो बयान था उस पर बिल्कुल खामोशी है, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। वो जो फैक्ट फोकस की एक कहानी आई थी उस पर भी बिल्कुल खामोशी है। उस पर जनरल बाजवा ने कहा मैं फोरेंसिक ऑडिट कराऊंगा, अपने सासों का अवाम के सामने रखूंगा, आज तक नहीं रखा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी पूछने चाहिए। लेकिन खैर जब आपने हुकूमत बनानी होती है तो, और इस किस्म के हाइब्रिड निजाम में बनानी होती है, तो फिर इस किस्म के बयानिया को पीछे ही छोड़ना होता है। बेनजीर, अभी आपने देखा होगा एक शायद मितला साहब को जो उन्होंने बात की कि जनरल बाजवा साहब क्या कह रहे हैं ये मियां साहब के इसी बयानिए के ऊपर, उसमें तो एक तरह से धमकी थी कि हम्म। आप इस तरह की बात जो है मतलब करके देखें फिर आप। तो ये चीजें, यही जो चीज है ना, मैं वही बात कर रही हूँ कि एक्चुअली तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है जो मियां नवाज शरीफ ने कही, और उनका बयानिया बनता भी है कि वो 2017 की ही बात करें, वो और क्या आवाम से बात करें, जाहिर बात है वो जब पीएम थे उन्होंने तो वही बात करनी है। लेकिन उनको समझाया ये जा रहा है कि ये हाइब्रिड निजाम इस वक्त, इस सिस्टम ये बोझ नहीं उठा सकेगी, तो आप अपना ये वाला बयानिया ना करें, आप ये बातें ना करें। हालांकि बात उनकी सही भी हो, लेकिन उनको मना किया गया। वो जो आप कह रही है ना कि आपको यही लगता है कि उनको अब वो नाम नहीं लेंगे और ये चीजें, वो इसीलिए। और अकाउंटेबिलिटी क्या वो करते ना करते, जाहिर बात है ये तो हमें नहीं पता, उसके लिए वाकई एक पूरा इलेक्शन हो फिर वो वजीर आजम बने, लेकिन क्योंकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के टाइम किया था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो उस चीज को जहन में रखते हुए थोड़ा सा शायद वो भी कहीं ख्याल आया होगा कि ये ना हो कि ये, क्योंकि हमने देखा है नून में भी एक मुफाहमत की और एक मुजाहमत की सियासत के दरमियान कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो उनको लगा होगा कि ये अभी ये बात कर रहे हैं तो कल को ये इस पे खड़े ही ना हो जाए। लेकिन तो ये जो शायद शायद ये ये जो लेकिन भी चीज मैमन है। जी। इसमें एक प्रॉब्लम ये है। सबसे पहली बात ये, उस दिन कुछ दिन पहले मैं और मैमल इकट्ठे ही एक महफिल में थे, वहां पे इवन पीटीआई के जो थे वहां पे, वो मियां साहब की बड़ी कह रहे थे कि वो बड़े शार्प आदमी है। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं वो बड़े शार्प आदमी है, 3 दफा वजीर आजम है, वही नहीं बनते। तो ये बात सच्ची है, आप वजीर आजम 3 दफा तो नहीं ऐसे ही बन जाते, और उससे पहले वजीर आला भी रहे हुए हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के आप हेड भी हैं, वही तो नहीं बनते ना। और अगर बन जाते हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सो दैट मींस ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। तो आपने ये बयानिया पकड़ा ही क्योंकि आपको नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात ये है कि मियां साहब ने अगर अकाउंटेबल सबको होल्ड करना है, तो इट्स हाई टाइम दैट मियां साहब आल्सो स्टार्ट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आपने इस 16 महीने के अरसे में जो मिफ्ता इस्माइल शुरू में आए थे, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मिफ्ता इस्माइल कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक लेजेंड है या वो कोई मसीहा थे जिनके पास हल थे हमारे मसाइल के। एक आदमी था जो रिफॉर्म की बात कर रहा था, जो एटलीस्ट बातों से लग रहा था कि कुछ ठीक कर रहा है। आपने उनको हटवाया ह्यूमिलिएट करवा के, ठीक है, वेरी फ्रेंकली, और आपने लाके डार साहब को बिठा दिया। अब डार साहब के साथ आपका तजुर्बा तो जो रहा था वो तब था जब कर्जे आ रहे थे और डॉलर मुल्क में आ रहे थे। क्या किया आपने? आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहाँ है कि एक शख्स गलत पे गलत फैसले लिए जा रहा है इकोनॉमी के लिए और तबाही हमारी फेर दी? क्या गई आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी? यू हैव लॉस्ट ऑल पॉपुलर वोट टू पीटीआई। और वो इसलिए कि वो इमरान खान का बयानिया तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई ज्यादा बड़ा बोल रही है। भाई लोगों की कमरें टूट गई हैं। इसके अंदर आपके फाइनेंस जार जो हैं जिनको आपने एक और बंदे को ह्यूमिलिएट करके लाके बिठाए, दैट ह्यूमिलिएशन, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी भैया आप लोगों की? कि आपकी फैमिली से बाहर किसी को सीट नहीं मिल सकती, आप लोग रूल करेंगे। मैं तो ड्रेड कर रही हूँ कि अगर ये फिर हुआ इलेक्शन में कि ये लोग जीत गए तो हम मिडिल क्लास का क्या हाल होगा? हम क्या कर पाएंगे? अभी गलती से हम 3 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं, हम मिडिल क्लास, वो लोअर क्लास बेचारी को तो वो भी खत्म हो गई है। तो ये फिर अगर लाके डार साहब को बिठा देंगे ये क्योंकि वो शरीफ फैमिली के हैं, वो ट्रस्टेड हैं, I mean, where is self accountability in this? This is ridiculously, it is ridiculous that they can do this to us. और फिर वो उसके अंदर बाजवा की फैसली। और अच्छा, बाजवा साहब जो भी हैं जी, बाजवा साहब बड़े बुरे थे या बड़े अच्छे थे, एटलीस्ट एडमिट तो कर रहे थे ना जो मैं सब कर रहा हूँ। इनको क्या पता है आगे क्या आना है? सो आई डोंट गेट दिस कि आप एक बात करते हैं फिर आप उस बात से हट जाते हैं। एंड आई थिंक जो मुल्क के ऊपर वक्त आ गया ना, इन सबको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए आपको। अगर वो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, पीटीआई है, जो भी है, आर्मी है, एफआईए है, पुलिस है, बस हो गई भाई अवाम की। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो पहले हंस रही थी शुरू में, बट व्हाट इज दिस यार? खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, वेयर इज योर प्लान? आपने कोई प्लान की बात की है? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आके, लेकिन बस खुशहाली और तरक्की आ जाएगी? किस तरह आएगी? लेकिन नताशा देखो, ये जो तुमने सवाल किया कि ये बयानिया क्यों बनाया, देखिए एक तो जैसे मैंने कहा कि एक तो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक नजर आ रहा है कि इस वक्त है पंजाब में। और मेरे ख्याल से वो सब भी, और इस वक्त पीटीआई ने उसको कैप्चर किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून शायद कोशिश कर रही थी कि वो भी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचे। दूसरा ये है कि ये बड़ा इफेक्टिव होता है इस किस्म का नैरेटिव, अगर हम सोचे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इसी किस्म का कोई बयानिया बनाया था, अस वर्सेस देम।
जिसमें आपका एक बड़ा ही क्लियर कट एक विलन होता है, या एक कोई शख्स होता है जो आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह का नैरेटिव जो होता है, मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून ने भी ये कोशिश की कि वो बड़ा क्लियरली एक नैरेटिव बनाए कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी हुकूमत गई, जिनकी वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि ये बड़ी इफेक्टिव एक और बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी होती है नैरेटिव की। दूसरा जो इन्होंने आजकल, जो मेरी राय में जो इन्होंने एक नया जो एक बयानिया इनकी तरफ से आया है, वो मीशत के बारे में, जैसे मैमल भी बता रही थी कि 2013 में देखें हमारी हुकूमत जो थी तब मीशत देखें किस कैसी थी, 2017 में कैसी थी। मुझे नहीं पता कि ये बयानिया कितना चलेगा, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 21 मिलियन है या तकरीबन कोई 20 मिलियन है नया वोटर ऐड हुआ है, और ये आपका ज्यादातर नौजवान तबका है। अब ये जो नौजवान तबका है ये 2018 के बाद जाके 18 साल का हुआ है। इनसे अगर आप बैठ के बातें करेंगे कि 2013 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था, तब मईशत कैसी थी, मुझे नहीं पता कि वो कितना उनको एंगेज कर सकेगा। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त सबको नजर आ रहा है कि आपकी मईशत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और ये जो स्पेस है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी, चाहे जिसकी भी हुकूमत आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए। तो ये जो इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मईशत को हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी लोगों को नजर आ रहा है कि बहुत मुश्किल है बिल्कुल कि नजर जो आ रहा है, भी। पीपल आर नो मोर फूल्स। किसी को नहीं नजर आ रहा कि आप मुल्क में आओगे तो डॉलर कहाँ से आएंगे, क्या होगा, वो सऊदी प्लान, ये सब, दिस इज ऑल वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग वी कैन से दिस है कि ये सारा प्लान मिलिट्री मैन से रिलेटेड है। उनकी बातचीत हो रही है, वो ले आए तो ले आएंगे पैसा। और ये किस तरह आ रहा है उसमें मियाँ साहब का, आई मीन इट्स ऑल बिकम रिडिकुलस। तब हमसे सरवाइव नहीं किया जा रहा, ऊपर से ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज के हेड्स बैठे हुए हैं और आप बातें क्या कर रहे हैं। तब आटा इतने का था, तो भाई अब बताओ ना, अब कैसे सस्ता होगा, नहीं और होगा। नताशा, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। जिस तरह बेनजीर कह रही है ना कि जो वोटर इस तरह पहली बार वोट देगा, उसको पिछले 16 महीने याद होंगे। उसको ये याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले आटा कितने का था, और बिजली कितने की थी, और पेट्रोल कितने का था, और आज कितने का है। और वो 16 महीने पीडीएम की हुकूमत, वो इसहाक डार और शहबाज शरीफ थे फेस ऑफ द गवर्नमेंट, वो नून लीग की फेस ऑफ द गवर्नमेंट इन चीजों की। तो इसलिए वो ये भूलेंगे नहीं। ये इलेक्शन भी, जहां एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां तो बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ ये महंगाई का भी इलेक्शन, ये महंगाई के खिलाफ है। तो आप मुझे बताएं, महंगाई के खिलाफ में नून लीग को कैसे वोट पड़ेगा, जो जिनको वो समझ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस महंगाई। वो ये नहीं याद रखेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो सब्सिडीज देके चले गए और आईएमएफ की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी जाने से पहले। उनको ये याद होगा पीडीएम ने क्या किया 16 महीने। नहीं, और बिल्कुल सही याद होगा, इमरान खान तो करके गए जो करके गए, गंद खोल के गए, उसके बाद इसहाक डार आए, ऐसे लाया गया जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड, वी ऑल सॉ इट, इट्स रिडिकुलस। अब तो इतना हम सबने इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया इतने बुरे हालात में कि वी सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, दिस इज पॉइजन। और ये मैं हैरान हूं कि नून लीग को ये नहीं नजर आ रहा, और उनको इससे कोई बॉदर भी नहीं वो हो रहे कि ये आम लोगों के साथ क्या हुई है। और आम बंदा जो है वो कहते हैं मुझे दर्द है, एंड आई बिलीव दैट, आई थिंक ये सारे लीडर्स को इतने बुरे नहीं होते कि वो ना रियलाइज करें कि वाकई लोग कितना सफर करें, उनको प्रॉब्लम फील होता है। बट उसका जो पार्ट आपने एडमिट करना है कि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, उसको वो एडमिट करने को तैयार नहीं। बहरहाल इस एडमिट, जज्बाती शुरू हम। एक आखिरी चीज नताशा, देखिए एडमिट करें या ना करें, बट मेरे ख्याल से एक खौफ जरूर है मुस्लिम लीग नून में, और वो नजर भी आता है कुछ उनके बयानात से कि उनको भी डर है कि शायद उनका अपना वोटर ना निकले। एक तो है ही है, सबको लग रहा है कि शायद पीटीआई का वोटर ना निकले, लेकिन मुझे लगता है कि नून को भी ये खौफ है। जैसे मैंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, तो उनको भी शायद एक डर है कि उनका वोटर इस महंगाई में, इन हालात में, और जो उनकी कारकर्दगी रही है पिछले 16 महीने में, शायद उनका वोटर पंजाब में ना इतनी तादाद में ना निकले जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे भी एक इस बात पे वाइंड अप करते हैं। मुझे एक असाइनमेंट मिली थी जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्वे करना था। तो उसमें एक मुझे खातून मिली जो 12वीं पास थी, और उन्होंने अब घरों की सफाई का काम शुरू किया था। तो थोड़ी वो एम्बेरस्ड भी थी, थोड़ा वो नहीं चाह रही थी मैं नाम उनका इंक्लूड करूं। मैंने उनसे कही पब्लिक डिटेल्स नहीं आप बता दें। बहरहाल तो उन्होंने एक बयानिया, एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें मैंने उनसे कहा कि आप वोट किसको देंगे। तो उन्होंने कहा उसको जिसने मुझे खाना दिया। मैंने कहा आपको खाना किसने दिया, उसने कहा किसी ने नहीं। तो ये है हमारी पॉलिटिकल क्लास की हकीकत। तो और ठीक है, हमने शुरू मजाक में किया था कि चॉकलेट आ जाएंगे और ये सारा हो जाएगा। एंड मियाँ साहब वाकई 2017 में हालात काफी बेहतर थे।
बट ये मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया कि ये सारे लीडर्स थोड़ी सी, अब सब पार्टीज के, नॉट जस्ट नून लीग पे तो हम वैसे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बयानिया चेंज किया, बट बहुत हो गई अब। आप लोग, हम फौज को या उनको तो हम लोग हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं, हमारे साइड के लोगों ने तो ब्लेम करना कभी बंद ही नहीं किया, डंडे भी खाए, बैन्स भी लगवाए, नहीं बंद किया। आप लोगों के ऊपर भी बड़ा मलबा आ गया, आप रियलाइज करें आपने क्या क्या कर दिया हुआ है, और आप उन चीजों को बस कर रहे हैं। अब आप फाइनली इट्स टाइम टू थिंक अबाउट द पीपल, वरना दीज पीपल विल नेवर थिंक अबाउट यू। तो बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीक से हम फिर जरा रेगुलर हो जाएंगे। हमारी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम 4 बंदों का ना स्केड्यूल नहीं मैच होता, तो बड़ा मसला हो जाता है। हमारा जो ग्रुप है वो सबसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये होता है, आर यू फ्री एट 4:30, आर यू फ्री एट 5:30, ये हमारा चल रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए माफी, हम थोड़ा ज्यादा रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। एंड कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज योर ओपिनियन, क्यों मियां साहब ने बयानिया चेंज किया, वाज इट द राइट थिंग टू डू, स्टिक करते एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट को कैश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डू लेट अस नो योर ओपिनियन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।